तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमें करना है। क्वेश्चन क्या है, हमें डिवाइड करना है। डिवाइड है x की पावर 6 माइनस 8, ये एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है। इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये भी एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है। इस बहुपद का भाग करना है हमें इस बहुपद में। ठीक है बच्चों, डिवाइड तो मैं कई सारे बहुपद के करा चुका। एक बहुपद का डिवाइड दूसरे बहुपद में किस तरह किया जाता है वो मैं आपको सिखा चुका हूं कई बार बच्चों। ठीक है, अब बच्चों क्योंकि मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं तो आपको पता है कि इसमें हम कुछ स्टेप्स कंटिन्यू फॉलो करते चले जाते हैं और हमारा क्वेश्चन हो जाता है। हमें क्या करना होता है कि जैसे कि मैं आपसे कहूं कि सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि ये जो लिखा हुआ है जिसमें हमें डिवाइड करना है, मतलब कि जो डिविडेंड है वो जो है वो पावर, ठीक है ना, हाँ, वेरिएबल की पावर, चर की घात लिखी होती है किस तरह से, घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसी तरह यहां लिखा होना चाहिए जो कि पहले से ही लिखा हुआ है। अब बच्चों हम करते हैं अपना डिवाइड। क्या है डिवाइड, किस तरह से किया जाएगा, हम पहले क्या करेंगे, यहां पर जो ये सबसे आगे लिखा हुआ है और जो कि सबसे बड़ी पावर भी है, और यहां पर ये जो सबसे आगे लिखा हुआ है जो कि सबसे बड़ी पावर भी है, इसमें x की पावर 6 में हम डिवाइड कर दें x की पावर 2 से। हम रफली डिवाइड कर लें तो डिवाइड के लिए आप जानते हो कि अगर इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर क्या कर देते हो, आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो। ठीक है ना, पावर मतलब कि घात हम घटा देते हैं। तो बच्चों यहां पर जब घात घटाओगे तो देखो किस तरह होगा। ठीक है, नीचे से हम बिल्कुल हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, और यहां पर हम क्या करते हैं, x की पावर 6 में से हमने घटा दिया x की पावर 2 को। तो 6 में से हमने ये जो पावर नीचे 2 थी वो हमने घटा दिया और नीचे से बिल्कुल खत्म कर दिया। तो बच्चों यहां बचा आपके सामने x की पावर कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि x की पावर 6 में x की पावर 2 से डिवाइड करने से x की पावर 4 आ गया। x की पावर 6 में x की पावर 2 से डिवाइड करने से बच्चों आ गया x की पावर 4। और ये जो डिवाइड करने से आया है इसको यहां पर आप भागफल में लिख दोगे, क्वोशिएंट में लिख दोगे x की पावर 4 और विद साइन लिखोगे बच्चों। ठीक है, चिन्ह सहित यहां पर लिख दोगे। अब क्या करोगे बच्चों, ये जो आया, ये जो भागफल में ये जो आ गया इसका गुणा करोगे इसमें भी और इसमें भी। मतलब ये हुआ कि ये जो आ गया है अब इसका गुणा इसमें करोगे तो x की पावर 4 का गुणा करोगे x स्क्वायर माइनस 2 में। तो इसका गुणा यहां करोगे। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। तो बच्चों यहां हो जाएगा x की पावर 4 और 2 बच्चों हो जाएगी 6। फिर इसका गुणा करोगे यहां पर तो ये प्लस का गुणा माइनस से तो माइनस हो जाएगा, और यहां पर 1 है तो 2 1 जा 2x की पावर 4। यहां 1 होता है, लिखो या ना लिखो। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया, तो इसको अब हम यहां पे लिख देंगे x की पावर 6 माइनस 2x की पावर 4, इस तरह से। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम घटाएंगे बच्चों। नॉर्मल भी डिवाइड में हम घटाते हैं, जब यहां जो कुछ भी आता है वो लिख लेते हैं और फिर हम घटाते हैं। तो बच्चों यहां घटाने का मतलब ये है कि आप ना साइन चेंज कर दोगे। आप क्या कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे। तो x की पावर ये जो है ना, ये नीचे ये प्लस की है, यहां पे ये प्लस है तो आपने ये माइनस कर देना है, और ये 2x की पावर 4 ये माइनस का है, इसको प्लस का कर दोगे। अब बच्चों आप देखोगे x की पावर ये 6 और x की पावर ये 6 ये कैंसिल हो गई, क्योंकि एक प्लस की है एक माइनस की है। कैंसिल मतलब घटा दिया हमने, तो ये 0 हो गया। अब बच्चों यहां पर देखोगे, यहां पे आप देखोगे कि कुछ भी जुड़ घट तो रहा है नहीं, कुछ भी जुड़ घट नहीं रहा, क्योंकि ये अचर पद है और ये चर पद है। तो बच्चों यहां पर ये समान पद नहीं है, इसलिए कुछ भी जुड़ घट नहीं रहा है। अब तो बच्चों हम लिख लेंगे पहले ये 2x की पावर 4 और फिर लिख देंगे प्लस का 2x की पावर 4 और फिर लिख देंगे बच्चों माइनस का 8। अब बच्चों जो अभी मैंने काम किया था वही काम हम फिर से दोहराएंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो x स्क्वायर है, ये जो x स्क्वायर है इसका डिवाइड हम इस 2x की पावर 4 में करेंगे। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो, मैं यहां पे आपको करके दिखाता हूं। 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 में आप डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से। अगर इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो आपने पावर सब्ट्रैक्ट कर दी, ये देखिए -2। ठीक है, नीचे से बिल्कुल खत्म और ऊपर ले जाके हमने वो पावर माइनस कर देनी होती है। ठीक है, और इसी चीज को मैं आपको ऐसे भी समझा चुका हूं कि आप ऐसे लिख सकते हैं 2x की पावर कितना 4 है और डिवाइड x की पावर 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x की पावर 4 -2। ठीक है ना, डिवाइड, अगर इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो इंग्लिश के अल्फाबेट को फिर एक बार लिखोगे और पावर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो बच्चों हो जाएगी 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे ये यहां क्या बचा, इस जगह देखें कि बचा क्या, बचा है 2x और 4 में से 2 गए तो 2, तो 2x स्क्वायर।
तो डिवाइड करके ये आया, ठीक है ना। हाँ, एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया 2x की पावर 4 में, एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया 2x की पावर 4 में, तो बच्चों 2x स्क्वायर आ गया। जो आया है उसको विद साइन हम यहां कोशेंट में लिख देंगे, भागफल में लिख देंगे। तो प्लस हमने लिख दिया प्लस 2x की पावर 2, मतलब 2x स्क्वायर। अब क्या करोगे बच्चों, इसका गुणा करोगे यहां भी और इसका गुणा करोगे यहां भी। तो बच्चों करते हैं गुणा। किसका गुणा करना है हमको, रफली करके दिखाता हूं मैं आपको कि 2x स्क्वायर का गुणा करना है x स्क्वायर माइनस 2 में। तो बच्चों करो गुणा, इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे 1 है, 2 1 जा 2 और इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर दोगे तो 4, फिर इसका गुणा यहां पे करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 2 जा 4x स्क्वायर। अब इसको यहां पे लिख दोगे तो 2x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। अब ये लंबी सी लाइन कर दोगे बच्चों आप लोग। अब बच्चों घटाओगे, घटाने का मतलब क्या है, घटाने का मतलब क्या है कि साइन चेंज कर दो। घटाने का मतलब है यहां पर कि आप साइन चेंज कर दोगे। ये 2x की पावर 4 प्लस का है, इसको माइनस का कर दो। ये 4x स्क्वायर, ये 2x की पावर 4 प्लस का था, माइनस का कर दिया। ये 4x स्क्वायर माइनस का है, प्लस का कर दो। अब जुड़ रहे हो जोड़ दो, घट रहे हो घटा दो। जुड़ते कौन है, जो समान पद होते हैं, जो लाइक टर्म होते हैं। जुड़ते और घटते कौन है, जो समान पद होते हैं, लाइक टर्म होते हैं। और जो समान पद नहीं होते, ठीक है ना, वो जुड़ते घटते नहीं है। जो अनलाइक टर्म होते हैं वो जुड़ते घटते नहीं है, ठीक है। जो अनलाइक टर्म होते हैं वो जुड़ते और घटते नहीं हैं आपस में। जो असमान पद होते हैं वो जुड़ते और घटते नहीं हैं आपस में। तो बच्चों यहां पर हम घटा लें। अब तो यहां पर आप देखोगे 2x की पावर 4 और 2x की पावर 4 समान पद है, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है, पावर सेम है तो समान पद हुआ तो घटा सकते हो। अब बिल्कुल ही डिट्टो है, बिल्कुल सेम, तो 2x की पावर 4 में से 2x की पावर 4 गया तो क्या बचा, 0। हमने बिल्कुल काट दिया उसको, हमने क्या कर दिया, हमने इसको काट दिया बच्चों, हमने इसको दिया काट, खत्म। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये अनलाइक टर्म है तो हम उतार देंगे, अनलाइक टर्म है तो हम उतार देंगे वैसे के वैसे। तो ये बच्चों प्लस का 4x स्क्वायर और माइनस का बच्चों 8, ये। अब क्या करोगे बच्चों, ये जो 4x स्क्वायर है इसमें डिवाइड करोगे इस x स्क्वायर का, ठीक है। तो मैं यहां कर देता हूं आपके सामने, 4x स्क्वायर में डिवाइड x स्क्वायर से करोगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर पूरा कैंसिल, 4 आ गया डिवाइड करके, डिवाइड करके क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। अब इस 4 को विद साइन यहां पे लिख दोगे प्लस 4। अब इस 4 का गुणा करोगे यहां पे, इस 4 का गुणा इस पूरे में करोगे तो 4 का गुणा किस में करना है, पूरे में करना है, मतलब x स्क्वायर माइनस 2 में करना है। तो इसका गुणा यहां करोगे तो बच्चों 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर यहां पे करोगे इसका गुणा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। गुणा में अगर कोई दिक्कत है तो आप पिछली वीडियोस जाके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 4x स्क्वायर माइनस 8। अब बच्चों आप लंबी सी लाइन कर दोगे। अब वही काम करोगे कि घटाओगे। घटाने का मतलब ये है कि आप साइन चेंज कर दो। ये 4x स्क्वायर का आएगा बच्चों, यहां पे प्लस है, ये 4x स्क्वायर का आएगा बच्चों, यहां प्लस है, मैंने आपको दिखा दिया कहां प्लस है। तो आप इसको माइनस का कर दोगे और इस ये 8 किसका है, माइनस का है, तो इसको प्लस का कर दोगे। अब ये वाला साइन नहीं माना जाएगा, ये जो ब्लू वाला, ये जो माइनस का साइन है ये नहीं माना जाएगा, ये जो प्लस का साइन है ये भी नहीं माना जाएगा। साइन अब बच्चों ये माना जाएगा, ठीक है ना। ये रेड वाले, ये बाद वाले साइन माने जाएंगे। मतलब 4x स्क्वायर प्लस का है और 4x स्क्वायर माइनस का है, तो बच्चों जोड़ोगे घटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 8 में से 8 जाएगा तो बच्चों ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएगा तो बच्चों ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ 8 में से 8 जाएगा तो बच्चों ये भी 0 हो जाएगा। तो बच्चों ओवरऑल जो यहाँ पर शेषफल बचा आपके सामने, जो रिमाइंडर बचा वो है 0। रिमाइंडर कितना है बच्चों, 0, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, और यहां ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आपका भागफल हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया कोशेंट, ये आपका हो गया कोशेंट, ठीक है। अब तक बच्चों जो भी आपने क्वेश्चन किए ये आप देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर बच रहा है वो कंटिन्यूअसली 0 ही बच रहा है, जो मैंने कराए हैं आपको। अब ऐसा नहीं है कि आप अलजेब्रा के अंदर अगर डिवाइड करोगे, ठीक है ना, हाँ, आप एक बहुपद का दूसरे बहुपद में डिवाइड करोगे तो शेषफल हमेशा 0 आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिएगा, उतारने में या देखने में दिक्कत आ रही हो तो आप जूम करके उसको देख समझ लेंगे, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। और अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो कॉमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम करेंगे अब ये वाला भाग करते टाइम ये जो बहुपद है, जिस बहुपद में हमें भाग करना है उस पर जो चर की घात है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए अवरोही क्रम में, ठीक है ना, हाँ, घटते हुए क्रम में। चर की घात घटते हुए क्रम में होनी चाहिए, जो कि है। वेरिएबल की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, जो कि है। यहां पर बच्चों देखेंगे आप लोग तो यहां पर भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो वेरिएबल की पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, जो कि बच्चों यहां भी है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे,
सिंपल सा हमारा काम है कि यही तो पावर, ये जो है ना, ये वाला जो पद है इसी की सबसे बड़ी पावर है, और ये सबसे पहले लिखा हुआ है और लिखना भी सबसे पहले ही था, और यहाँ सबसे बड़ी पावर इसकी है। तो बच्चों इसका यहाँ जो ये सबसे पहले लिखा हुआ है इसका डिवाइड करो इसमें, रफली डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। हम लोग क्या करते हैं कि 6x की पावर 3 में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों 2x स्क्वायर से बच्चों। अब यहां पर हम नंबर का डिवाइड नंबर में करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और इंग्लिश के अल्फाबेट का डिवाइड इंग्लिश के अल्फाबेट में करेंगे। और बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो बच्चों यहां पर पावर सब्ट्रैक्ट करोगे, x की पावर 2 खत्म कर दोगे और ऊपर यहां घटा दोगे लाकर। तो ये बच्चों बचा डिवाइड करके जो आया बच्चों, डिवाइड करके हमारे सामने आया है 3x की पावर 3 में से 2 गई, तो बच्चों बची है कितनी पावर 1, ठीक है, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ 3x भी कह सकते हैं। ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो डिवाइड करके बच्चों ये आया, जो डिवाइड करके आया है उसको हम यहां पर क्वोशिएंट में, यहां पर भागफल में हम विद साइन लिख देते हैं। तो हमने विद साइन लिख दिया बच्चों। अब क्या करोगे, इसका करोगे गुणा इस पूरे के साथ, इस पूरे के साथ। तो बच्चों मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 3x जो आया है इस 3x का गुणा इसमें करना है पूरे के साथ, ठीक है ना। तो बच्चों करोगे आप लोग 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, इसके साथ आप गुणा करोगे तो इसका गुणा इसमें करोगे तो बच्चों नंबर का गुणा नंबर में करोगे तो बच्चों 2 3 जा 6 हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो x की पावर 3 हो जाएगी। फिर इसका गुणा यहां करोगे तो बच्चों 3 1 जा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा और x की पावर 2 हो जाएगी। फिर इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो बच्चों प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 6 जा 18x हो जाएगा। ये जो बच्चों गुणा करके आया है उसको आप यहां पर लिख दोगे। तो यहां आप लिखोगे 6x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 माइनस 18x, ठीक है ना। समान पद को हमने उसके नीचे ही लिख दिया, ठीक है ना। ये समान पद थे दोनों, हमने ऊपर नीचे बिल्कुल सेम लिख दिए। ये भी समान पद है और ये भी समान पद है। अब बच्चों हम यहां पर क्या करते हैं, एक लंबी सी लाइन कर देते हैं। लाइन करते ही हमारा काम खत्म, ठीक है, काम खत्म मतलब पूरा मैथ खत्म। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमें घटाना है। घटाने का मतलब भाग में जब इस तरह की कंडीशन आएगी, यहां जब तुम पहुंच जाओगे तो आपको घटाना होगा। तो फिर आप क्या करोगे कि ये साइन चेंज कर दोगे। ये 6x क्यूब बच्चों प्लस का है, इसको आपने माइनस का कर देना है। ये बच्चों माइनस का है 3x स्क्वायर, इसको आप प्लस का कर दोगे। ये 18x माइनस का है, इसको भी बच्चों आप कर दोगे प्लस का। ये हुआ काम आपका, ठीक है। अब ये 6x क्यूब से 6x क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल कैंसिल हो गया। 6x क्यूब से 6x क्यूब कैंसिल हो गया, समान पद था ही, तो हमने इसको घटा दिया, ठीक है ना। हाँ 6x क्यूब में से 6x क्यूब गया तो बच्चों बचा 0, तो ये हट गया 0, खत्म। यहां बच्चों ये देखेंगे आप लोग, जोड़ घटाना शायद भूल गए हो तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं कि माइनस का तो है 13x स्क्वायर और प्लस का है 3x स्क्वायर। अब हमें ये जोड़ना घटाना है। जोड़ना घटाने का मतलब ये है कि जोड़ें या घटाएं वो डिपेंड करता है साइन पर। एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बच्चों यहां पर आप ऐसी गलती कभी ना करना कि बीच में प्लस देखो और इन दोनों को ऐड कर दो। आपको 13 में से 3 घटाना ही है, जो कि आएगा 10। साइन उसका लगा देना है जो नंबर बड़ा हुआ, तो माइनस का 10x स्क्वायर। तो बच्चों यहां लिख दोगे आप माइनस का 10x स्क्वायर। इसी तरह बच्चों यहां पर देखोगे आप माइनस का 13 क्या है बच्चों, आप देखोगे, मैं आपको यहां दिखा देता हूं, माइनस का 13x और ये है बच्चों माइनस का 18, सॉरी प्लस का 18x बच्चों, ठीक है ना। हाँ अब बच्चों यहां पर फिर वही बात आती है कि बीच में प्लस का निशान देखकर आप इसको ऐड मत कर देना। सब ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है साइन पर। एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 18 में से 13 गया तो बच्चों बचा 5x, ठीक है ना, 5x। साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा, बड़ा 18 है तो 18 का साइन प्लस था तो हमने प्लस लगा दिया। तो बच्चों यहां पर लिख दोगे प्लस का 5x। अब ये 30 बच गया, इसको नीचे नोट डाउन कर दोगे, यहां पर उतारा ले लोगे प्लस का 30। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब फिर से वही काम करेंगे, हम इसका डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोग करते हैं डिवाइड। कौन सा डिवाइड करना है हमें, इस माइनस के 10x स्क्वायर में, इस माइनस के 10x स्क्वायर में हम डिवाइड करेंगे इस 2x स्क्वायर से। तो हमने यहां लिख लेना है, क्या करना है, माइनस के 10x स्क्वायर में डिवाइड करना है 2x स्क्वायर से। नंबर का डिवाइड नंबर में कर दोगे तो बच्चों 2 5 10 और x स्क्वायर से x स्क्वायर पूरा का पूरा कैंसिल, मतलब कि बच्चों माइनस का 5 बच रहा है। डिवाइड करके कौन आया, माइनस का 5 आया। डिवाइड करके जो आ जाएगा उसको क्या करोगे, उसको यहां पर लिख दोगे क्वोशिएंट में, ठीक है ना। डिवाइड करके जो आया उसको यहां भागफल में आप लिख देंगे माइनस का 5। अब इस माइनस का 5 का विद साइन इसका मल्टीप्लाई करोगे यहां पे। तो मतलब ये हुआ कि माइनस के 5 का गुणा करेंगे हम लोग 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 में। इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो माइनस का इंटू प्लस में होगा, यहां पर बच्चों प्लस है, यहां प्लस है, माइनस का इंटू प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा। फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में कर दोगे तो 5 2 10x स्क्वायर, सेम आगे यहां पर करेंगे अब, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 5x, फिर यहां करोगे बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा
और 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख दोगे, जो गुणा करके आया है उसको यहाँ पे लिख दोगे, गुणा करके जो भी आया है उसको यहाँ लिख दोगे। तो बच्चों माइनस का 10x² प्लस 5x प्लस 30, लंबी सी लाइन कर दोगे बच्चों, कर दी। ठीक है ना, ये आपने कर दी लंबी सी लाइन। अब बच्चों आप लोग घटाओगे, ठीक है ना, घटाओगे। घटाने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप साइन चेंज कर दो, ये माइनस का है तो इसको प्लस का कर दो, ये प्लस का है इसको माइनस का कर दो, ये प्लस का है इसको माइनस का कर दो। 10x² प्लस का, 10x² माइनस का, तो 10x² में से 10x² गया तो कुछ नहीं बचा। 5x प्लस का, 5x माइनस का, तो ये 5x में से 5x गया, कुछ नहीं बचा। 30 में से 30 गए तो कुछ नहीं बचा। तो बच्चों जो रिमाइंडर आया है वो कितना आया है, 0। तो ये बच्चों हो गया आपके सामने रिमाइंडर, और ये आपके सामने हो गया है बच्चों कोशेंट, भागफल। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। हाँ, अगर ना समझ में आए तो आप दोबारा देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं।